नमस्ते दोस्तों। 7 डेज मिरेकल पावर टैपिंग के 4th वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय से हम सब जूझते हैं पर हमें समझ में नहीं आता है कि इसको हैंडल कैसे करना है। ये विषय है आत्म मूल्य, जिसे हम इंग्लिश में कहे तो सेल्फ वर्थ। कई बार हम इतनी कमतरताओं में जीते हैं, हम इतना कॉन्फिडेंस इशू फेस करते हैं लाइफ में, हमें खुद के ऊपर ज़रा भी यकीन नहीं होता। कोई भी स्ट्रेस आ जाए, कोई भी चुनौती भरी घड़ी आ जाए, हमारी स्ट्रेंथ इमीडिएटली घट जाती है, हम इमीडिएट डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम विड्रॉ कर लेते हैं लाइफ से, हम पीछे भागने लगते हैं, हम क्विट कर देते हैं लाइफ को, चैलेंजेस को। वो स्ट्रेंथ हम ढूंढ ही नहीं पाते हैं जो हमें मदद करे इन सब परिस्थितियों से स्ट्रांगली उभर आने के लिए। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है आत्म मूल्य की कमतरताएं। हमारी सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज जब खुद के बारे में बहुत वीक होती है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा खुद के ऊपर जो विश्वास है, ये जब बहुत वीक होता है, ऐसे सिचुएशन में हम इन नेगेटिविटीज से जूझते हैं। और आज तो खैर सोशल मीडिया की जो रेस लगी हुई है, रेस ही है ना, हर कोई यही दिखाना चाहता है कि मेरी जिंदगी में भी कुछ वैल्यू है, कुछ वर्थ है मेरी जिंदगी भी। और कई बार कुछ लोग जो सामने वाले पोस्ट डाल रहे हैं उसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं और हर एक को बस यही लगता है कि अरे मुझसे ज़्यादा इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। हमें पता नहीं कि एक्चुअली क्या चल रहा है पीठ पीछे, पर कितना सीरियसली लेना चाहिए हमने इन सब चीज़ों को। और इस सब की वजह से हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम जिंदगी में कुछ बहुत ग्रेट नहीं कर पाए, हम अपने आप को कभी स्वीकार नहीं कर सकते जैसे है वैसे, और इस वजह से हम कभी खुश नहीं रह सकते। और यही से शुरू होता है एंजाइटी, डिप्रेशन के पैटर्न्स। आज ये इतना कॉमन है और सोशल मीडिया इसकी बहुत महत्वपूर्ण जड़ है, क्योंकि हम इतना सीरियसली ले लेते हैं इन चीज़ों को। कई लोग अपने हैप्पी फैमिलीज के पोस्ट डालते रहते हैं, अपने बिजनेस के पोस्ट डालते रहते हैं, क्योंकि कुछ एमएलएम से जुड़े हुए लोग रहते हैं। इन्हें ये सिखाया जाता है, इन्हें ये ट्रेनिंग्स में कहा जाता है कि आपको मार्केटिंग करना है इस तरीके से, आपको लोगों को ये दिखाना है कि आप अपने काम से कितने खुश हो, आपकी लाइफ कितनी एनरिच्ड है, आपकी फैमिली वैल्यूज, आपका फैमिली कनेक्ट कितना स्ट्रांग है, आपका सोशल बॉन्डिंग कितना स्ट्रांग है, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि आप जो कर रहे हो इसकी वजह से आपकी जिंदगी में इतनी खुशियाँ और इतनी सहूलियत है। पर हम नहीं जानते कि ये फोटोज एक मार्केटिंग गिमिक के तौर पर यूज किया जा रहा है। इस पूरी चीज को बायो हैकिंग कहते हैं। आज जो मीडिया हमें दिखा रहा है, जो सोशल इम्प्रेशंस हम पे डाले जा रहे हैं, ये सब चीजें धीरे 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 हमें प्रोग्राम कर रही है। और वही लोग प्रोग्राम होते हैं जिनकी सेल्फ वर्थ बहुत कम होती है। इसीलिए लोग आज अपने काम से इतने फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि किसी और को जब वो कुछ और करते हुए देखते हैं लगता है ये करना चाहिए। जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग है, जो जिसका सेल्फ वर्थ अच्छा है, वो इंसान ये कहेगा कि बहुत अच्छी बात है, पर ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। पर जिसके अंदर सेल्फ वर्थ नहीं है, आत्म मूल्य कम है जिसका, वो हमेशा सोचेगा कि मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, ये इंसान ये करता है तो मुझे भी वही करना चाहिए। क्योंकि उसको खुद का एक ड्राइविंग फोर्स नहीं है, ड्राइविंग एनर्जी नहीं है। इसकी वजह ये हो सकती है कि शायद बचपन में आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जितना अप्रिशिएट करना चाहिए था शायद उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला। इसका मतलब ऐसा है कि जिनको अप्रिसिएशन नहीं मिला है सभी ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे कितने सारे बच्चे देखे हैं कि जिनको बहुत प्यार, बहुत सहूलियत, बहुत अप्रिसिएशन मिलता है, पर उसके बावजूद भी वो जिंदगी भर लो कॉन्फिडेंस इश्यूज को फेस करते हैं। शायद उनका जेनेटिक मेकअप वैसा है, शायद उनका इनेट नेचर ही वैसा हो सकता है, या कई और ट्रॉमास जिंदगी में हो सकते हैं जिसकी वजह से वो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं।
पर मुख्यतः जब हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो कई बार हमारा सेल्फ बिलीफ कम हो जाता है खुद के प्रति। हमारी जो धारणा है हमारे पर्सनालिटी के लिए, हम हमेशा खुद को एक वीक पर्सनालिटी समझते हैं और फिर हम हमेशा ओपिनियंस के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। किसी डिसीजन के लिए हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं और जब हमें ये अप्रिसिएशन, ये प्यार, ये अटेंशन नहीं मिलता तो हम और भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम आज क्लेंजिंग के द्वारा ये लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, ये जो कमतरता है हमारे सिस्टम में खुद के प्रति, हमारी जो इमेज है खुद के मन में, इसे हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों की सेल्फ इमेज बहुत वीक रहती है क्योंकि उन्हें बहुत चिढ़ाया जाता है, बॉडी शेम किया जाता है, उनका रंग शायद थोड़ा अलग होता है दूसरों से, वो शायद थोड़े से मोटे होते हैं बचपन से, या ऐसा कुछ शारीरिक व्यंग हो सकता है उनमें जिनकी वजह से उन्हें चिढ़ाया जाता है। और ये बच्चे वीक होने की वजह से वो इन चीज़ों का उन पर परिणाम बहुत जल्दी और बहुत देर तक रहता है। और ये सिर्फ बच्चों के साथ होता है ऐसा नहीं, कितने सारे अडल्ट्स भी मैंने ऐसे देखे हैं कि एक जोक तक लोग सीरियसली नहीं ले सकते, एक जोक को भी जोक जैसा नहीं ले सकते, वो उस चीज़ को भी इतना सीरियसली सोचते हैं। उन्हें बहुत बुरा लगता है जब कोई उनके दिखने के ऊपर, उनके वेट के ऊपर कमेंट करता है। वो ले नहीं पाते उन चीज़ों को, वो एक शेल में चले जाते हैं और फिर विड्रॉ करने लगते हैं कि हमें लोगों के साथ नहीं जाना है, हमें यहाँ पे नहीं जाना है क्योंकि हमें वैसे रिसीव नहीं किया जाता जैसे हम चाहते हैं। पर जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं कर सकते, दुनिया में कोई आपको स्वीकार नहीं कर सकता। और जब ये कमतरता एक पैटर्न बन जाता है तो हमें बस कंप्लेन करने के लिए अलग अलग रीजंस मिलते हैं कि आज कुछ साल इसकी वजह से हम कमतरताओं से जूझ रहे हैं, कुछ साल इसकी वजह से, कुछ साल उसकी वजह से, पर हम हमेशा हमारे टॉपिक बदलते हैं पर हमारा बेस वाइब्रेशन हमेशा कंप्लेन, कमतरता और अनहैप्पीनेस का ही रहता है। हम कभी खुश नहीं रहते, हमें कभी कंप्लीट नहीं लगता है हम जैसे हैं वैसे, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। हम आज प्रयास करेंगे कि हम ये सेल्फ बिलीफ चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको कुछ स्पेसेस दूंगी जहां पर आप सोच सकते हैं कि क्यों मेरी सेल्फ बिलीफ खुद के लिए बहुत कम है। किसी की कमेंट की वजह से ऐसा हुआ है, बचपन की वजह से ऐसा हुआ है, शायद मुझे बहुत प्रेशर में रखा गया है, इस वजह से ऐसा हुआ है। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों कम है? ऐसा होगा कि शायद बचपन से आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना होशियार नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, इसके लिए मैं कुछ ज़िंदगी में बहुत बड़ा नहीं कर सकती, और बचपन से ये सेल्फ बिलीफ बन गई बस आपकी। या आपको आपके भाई से कंपेयर किया गया जो आपसे शायद हर चीज़ में बेहतर होगा, और जिस वजह से आपको ऐसा लगा कि शायद आप ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से, अगर आपको याद आता है, आप कुछ इंसिडेंसेस से, कुछ घटनाओं से रिलेट कर पाते हैं तो आप उसमें उसको लेना, अगर नहीं कर पाते हो तो उस ब्लैंक स्पेस को वैसे ही रहने दो, सिर्फ मेरे साथ आगे टैपिंग करते रहना, ठीक है? सो हम शुरू करते हैं, हाथ के पॉइंट पे हम टैपिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे सिस्टम में खुद के प्रति जो स्वीकृति होनी चाहिए वो बहुत कम है। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, खुद पे जो विश्वास होना चाहिए वो भी बहुत कम है। इसका कारण शायद मेरे बचपन में होगा,
अब मैं आपको एक ब्लैंक स्पेस दूंगी जहां पे आप आइडेंटिफाई करना कि कौन से इंसिडेंट्स की वजह से आपको लगता है कि आपकी सेल्फ वर्थ बहुत कमजोर हो गई है, आपको चिढ़ाया गया है, किसी ने आपको बार बार नोचा है, कहा है, आपको बहुत कम समझा है जिंदगी में, आपको चैलेंज किया, आपको कहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपकी वर्थ कुछ नहीं है। क्या हुआ है आपके साथ जिस वजह से आपको लगता है कि आपकी सेल्फ वर्थ कम है? तो मैं आपको थोड़ा सा समय देती हूँ, एक 30 सेकेंड्स का। आप उसमें मन में सोचना, थोड़ा सा रिपीट भी आप कर सकते हो, तो आप कनेक्टेड रहोगे जो मैं कह रही हूँ उसके साथ। ओके, मैं जैसी हूं वैसे खुद को कभी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे कभी भी कंप्लीट नहीं लगता। मैं अपने आप से पूर्ण रूप से कभी भी संतुष्ट नहीं रहती हूं, न कभी खुश रहती हूं। मेरे मन को हमेशा दूसरों के साथ तुलना करने की आदत हो गई है। दूसरों के सक्सेस को देखकर, दूसरों के हैप्पीनेस को देखकर मुझे बहुत कमतरता महसूस होती है। मुझे बहुत लो फील होता है। इस सब के बावजूद मैं अपने आप को स्वीकार करती हूं और इस कमतरता से खुद को रिलीज होने देती हूं। फिर से दोहराएंगे, मैं जैसी हूं वैसे पूर्ण रूप से खुशी से अपने आप को कभी स्वीकार ही नहीं कर सकती। मेरा आत्म मूल्य मेरा सेल्फ वर्थ सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है। इसकी वजह शायद मेरे बचपन में है। अब आप रिपीट करना अगर आपको इसके अलावा कोई और वजह दिखती है तो। मैं जैसा चाहती हूं वैसा मुझे कभी भी प्रेम, एप्रिसिएशन मिला ही नहीं है। मेरे मन को अनजाने में हमेशा दूसरों से तुलना करने की आदत सी हो गई है। दूसरों का सक्सेस, हैप्पीनेस देखकर मुझे हर स्तर पर
खुद की कमतरताएं ही नजर आती है। मैं पूर्ण रूप से कभी खुद को स्वीकार नहीं कर सकती। खुद को प्यार नहीं कर सकती। मुझे कभी भी खुद के साथ संतुष्टता महसूस नहीं होती। मुझे हमेशा लो लगता है। इस सब के बावजूद मैं अपने आप को स्वीकार करती हूं और इस कमतरता में जीने की जो मुझे आदत हो गई है, उसे रिलीज करती हूं। हम शॉर्ट टैपिंग की तरफ बढ़ेंगे। हमेशा किसी न किसी वजह से मैं खुद से बहुत अपसेट रहती हूं। मुझे हमेशा खुद में कुछ न कुछ कमियां ही नजर आती है। इन कमतरताओं की वजह से मुझे कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं लगता। मेरा सेल्फ बिलीफ, मेरी सेल्फ वर्थ बहुत कम लगती है। इसके बावजूद मैं अपने आप को स्वीकार करती हूं और इस अवस्था से रिलीज होने देती हूं। रिलीज, थोड़ा फास्ट करेंगे। रिलीज, 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 और एक राउंड। रिलीज, रिलीज। मैं कॉन्फिडेंस को महसूस करती हूं। मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस को महसूस करती हूं। मैं अपने अंदर कंप्लीटनेस को महसूस करती हूं। मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस को महसूस करती हूं। मैं अपने अंदर कंप्लीटनेस को महसूस करती हूं। मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस को महसूस करती हूं। टच एंड ब्रीथ करेंगे। पहले पॉइंट पे स्पर्श करेंगे, स्पर्श की तरफ ध्यान देना। बहुत जल्दी जल्दी में नहीं करना, आराम से करना। नाक से सांस लेंगे, मुंह से सांस छोड़ेंगे। स्टार्ट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट।
Next point, breathe in, breathe out. 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 कुछ देर ऐसे ही बैठना, आंखें बंद करके बैठे रहना। कितना हल्का लगता है आपको आपके अंदर, महसूस करने की कोशिश कीजिए। सेशन को दिन में फिर से एक बार दोहराएंगे और हम मिलेंगे वापस कल के वीडियो में। थैंक यू एंड सी यू टुमारो।